क्या चैट जीपीटी हमारा जॉब ले जाएगा? क्या चैट जीपीटी गूगल से भी ज़्यादा बढ़िया है? क्या सारे ऑटोमेशन वाले काम चैट जीपीटी खा जाएगा? क्या चैट जीपीटी पूरा पूरा साइट कोड करके दे रहा है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब जाने वाला है, यानी मेरा? तो बेसिकली इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो बेसिकली चैट जीपीटी मार्केट में अभी बहुत नया है और बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना पड़ा है। एंड काफ़ी सारे वीडियोस इसको लेके आ रहे हैं कि चैट जीपीटी ये कर देगा, चैट जीपीटी वो कर देगा, आपका जॉब ले जाएगा, आपका काम ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी ले जाएगा। तो पहले मैं बोलूँगा कि आप जो भी ऑनलाइन देखते हो सब पे इतना ईजिली बिलीव मत किया करो, पहला चीज़। और सेकंड, हम एक्चुअली देखेंगे लाइव कि चैट जीपीटी ऐसा क्या है जो सब कुछ करके दे रहा है और इसका कितना इम्पैक्ट है, या फिर क्या इसका पावर है कि एक इंसान का जॉब ले जाए। सो बेसिकली विल सी एवरीथिंग प्रैक्टिकली हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले क्या करना है, आपको पहले आना है चैट जीपीटी के साइट में एंड आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है एंड जस्ट यू नीड टू गिव योर गूगल जीमेल एंड अपना फ़ोन नंबर एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन वेरी इजली। उसके बाद आपको यहाँ ट्राई चैट जीपीटी पे हिट करना है एंड लॉगिन होने के स्टेप के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल पेज है, आई नो, बट ऐसा कुछ पेज आपके पास आएगा। तो यहाँ जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है अपना डाउट पूछना, अपना काम पूछना। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया भी हुआ है कि एक एग्जांपल दिया कि हाउ डू आई मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो सिंस आई एम सॉफ्टवेयर तो मैं पहले थोड़ा सा कोडिंग का चीज़ देख लेता हूँ। सो मैं इसी को हिट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट्स सर्च कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है इसके द्वारा। ऑलराइट, सो कुछ टाइम लिया इसने और एक सेट ऑफ कोड दे दिया है। तो देखते हैं क्या दिया है एक्चुअली। तो इसने पहला दिया है कि आप एपीआई कॉल कैसे कर सकते हो या बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सो पहला है आपका फेच के हेल्प से। ठीक है, और सेकंड है ये एक्चुअली इसने ओल्डर मेथड यूज़ किया है, एक्सएमएस एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे इसने गेट बताया, यहाँ पे इसने पोस्ट बता दिया। ओके, सो बेसिकली सिंस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था कि मुझे गेट रिक्वेस्ट जानना है या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट, तो इसने बेसिकली दोनों वेज के थ्रू मुझे यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, मैं ना एक चीज़ में ऐड करता हूँ टू गिव इट मोर क्लैरिटी, हाउ टू कॉल एन एपीआई इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और एंटर मारते हैं एंड अब देखो ये सारा कुछ ना जनरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है एंड ये उसका डेटा को बस फेच करके यहाँ पेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली काफ़ी सारा मल्टीपल सेट से उठा रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस और बेसिकली अ फुल पैराग्राफ, और वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है एंड एक्चुअली मुझे इतना एआई के बारे में कुछ आइडिया है नहीं, बट जिसने भी इसे ट्रेन किया है इस मॉडल को और जिसने भी इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, बहुत ही तगड़ा बनाया है। ऑलराइट, सो ये हो गया कंप्लीट। और अगर हम देखें तो ओह माय गॉड, इसने सारा वेज बता दिया। आप अगर देखोगे तो पहले इसने बताया आपको फेच के हेल्प से, ठीक है, हम कैसे कॉल करते हैं एपीआई को। सेकंड इसने बताया आपको ओल्डर मेथड, जैसे कि मैंने कहा, ये एक्सएमएल के हेल्प से। और थर्ड इसने एक्सियोस को भी डाल दिया है। तो जितना वेज रेलिवेंट है उतना सारा वेज इसने यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है। ठीक है, और लेट्स अब चेक करते हैं कि एक्चुअली गूगल सर्च से बेटर है या नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ वीडियोस में लोग इसे गूगल से भी बेटर बता रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बार चेक करते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक लाइन लिखा है, हाउ टू कॉल टू फंक्शन इन ऑन क्लिक इन रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट में दो फंक्शन को एक साथ कैसे कॉल करते हैं ऑन द बटन क्लिक। एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी देखता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ। ठीक है, सपोज़ आप कहीं कंपनी में काम करो एंड आपको कुछ डाउट हुआ, सपोज़ ऐसा कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पैकेज सर्च करते हैं एंड देन वी गो टू आइदर स्टैक ओवरफ्लो और गेट, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, सो पहला चीज़ ये है कि एक्चुअली यहाँ पे ये कुछ टाइम ले रहा है क्योंकि इसको सारा कुछ जनरेट करना पड़ता है। एंड इन गूगल एक्चुअली सिर्फ ये हमें ब्लॉक्स का यहाँ पे लिंक भेजता है। तो मैं पहले देखता हूँ स्टैक ओवरफ्लो में इसका क्या इशू है या फिर क्या फिक्स है। तो बेसिकली यहाँ मुझे कोड मिल गया है। यहाँ इसने कहा है कि आप ऐसे कॉल कर सकते हो दो फंक्शन को डाल के, या फिर और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी में, तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे स्टैक ओवरफ्लो में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, ये एक्चुअली आपका एक फोरम टाइप है जहाँ पे हर लोग आके अपना आंसर यहाँ पे देते हैं। तो काफ़ी सारे डेवलपर ने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जो कि वो लोग एक्चुअली में अपने कंपनी में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नहीं, आपको यहाँ पे हज़ारों ऑप्शंस या फिर वेज मिल जाएंगे। ठीक है, एंड कहीं कहीं एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो ने भी आपको बोला हुआ है कि ये आपका एक्चुअली बेस्ट वे है। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस तो मिले हैं। ये भी मुझे एक्चुअली 3 कोड यहाँ पे दिया है, बट यहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड है, पहला चीज़ ये है।
और सेकंड ये है कि कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ मिसिंग है, जैसे कि मैं चाह रहा था कि एक्चुअली एक फंक्शन बनाए अलग से एंड उसके अंदर मुझे 2 फंक्शन कॉल करे एंड देन यहाँ दे ऑन क्लिक में, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ मुझे वो चीज़ मिल गया है। ठीक है, कुछ कुछ तो है डिफरेंस। ठीक है, तो अभी तक मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मुझे एकदम प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मुझे चैट जीपीटी के द्वारा मिल गया, ऐसा नहीं है, बट गूगल के थ्रू, स्टैक ओवरफ्लो के थ्रू मुझे मिला। दैट इज़ वन थिंग। ओके, तो अब ना एक थोड़ा सा डीएसए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे थोड़ा शो ऑफ करना ज़रूरी है कि हाँ मुझे डीएसए दिखाना है। तो बेसिकली मैं आ गया जीएफजी में एंड देन मैंने यहाँ पे किसी का एक सॉल्यूशन उठाया एंड आई जस्ट पेस्टेड हियर एंड इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, आप देखो अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो अब देखो यहाँ पे मस्त आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये चीज़ चैट जीपीटी कितना सही वे से सॉल्व कर सकता है। तो मैं पहले ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड आई विल गो हियर, आई विल पेस्ट। एंड इतना ही नहीं, आपको इसको थोड़ा सा एग्जांपल भी देना होगा, तो मैं एक्चुअली शिफ्ट और एंटर मारता हूँ और फिर साथ में ये कोड भी, एक्चुअली ये एग्जांपल भी कॉपी करते हैं, पेस्ट किया और अब एंटर मारते हैं। तो पहला तो ये है कि ये खुद से इसको जावास्क्रिप्ट में सॉल्व कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट होगा। एंड इसने मुझे एक तो कोड दे दिया, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, इसने समझा भी रहा है, ठीक है, कि कैसे इसको हम लिख रहे हैं या फिर क्या सही वे है ऐसे। और मैं देखता हूँ कि एक्चुअली फंक्शन नेम सही उठाया नहीं, सो सब एरे सम है, ओके। एंड इसने एक्चुअली फंक्शन नेम भी सही उठा लिया है, ठीक है। और अब इसको देखते हैं कि ये चीज़ हमारा काम कर रहा है या नहीं। सो लेट्स सी। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन भी चेंज नहीं किया है, जो था यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सिर्फ यहाँ पे चिपकाया है एंड द कोड इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। बट आप मोटा मोटा समझ लो कि डीएसए का सवाल तो ये सॉल्व कर ही देगा। एंड आई गेस सिर्फ यही नहीं, एक गिट को पैलेट आया था, वो भी डीएसए का चीज़ काफ़ी ईजिली सॉल्व कर पा रहा था। क्योंकि पहले चीज़ ये कि डीएसए का सॉल्यूशन बहुत भरे पड़े हैं, ओके, बहुत क्रिएटर्स हैं, बहुत कोर्सेज़ हैं, तो वहाँ से ना आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है किसी भी सवाल का, तो वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको डीएसए के लिए आपको चैट जीपीटी के पास नहीं आना है, बहुत सारा आपको ऑनलाइन भी सॉल्यूशन पड़ा है, सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट इसमें एक चीज़ है कि ये जनरेट करता है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया और यहाँ पे चिपका दिया। एंड जब हम बात कर रहे हैं जनरेट का, तो हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारा थोड़ा कोडिंग से हट के बात करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली इसने लिख दिया है कि जो कोड हमने दिया ऊपर, ये एक्चुअली आपका ON इसका टाइम है और O1 इसका स्पेस कॉमोसिटी है। सो दैट इज़ गुड। अब ऑफ कोर्स मैं इसको क्रॉस चेक नहीं करूँगा, बट या एंड लेट्स टॉक समथिंग एल्स अब फ्रॉम कोडिंग, ठीक है। सो मैं ना बेसिकली बात करता हूँ थोड़ा कंटेंट क्रिएशन के बारे में। सो सपोज़ मुझे किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। सो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अपॉन टिक-टैक-टो गेम यूजिंग React.js। सो मैं बेसिकली उसी का ना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिखने को चाह रहा हूँ, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है एंड लेट्स चेक कि हमें ये क्या देता है। एंड एक्चुअली इसने शॉर्ट ही दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है। एंड अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में किसी इंसान ने लिखा है, क्योंकि इतना सही से लिखा हुआ है ना। 3x3 ग्रिड हो गया, या फिर हम X और OE को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एंड बेसिकली आप यहाँ पे क्या क्या सीखोगे, जैसे कि आपका स्टेट प्रॉप्स हो गया, हैंडलिंग इवेंट्स हो गया, क्लिक्स हो गया। ये एक्चुअली बहुत सही है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे मैं यूट्यूब के लिए यहीं से चिपकाऊँ। एंड अगर चिपकाने के बाद तो फिर यहाँ एक और चीज़ आता है प्लैगरिज्म, ठीक है। यानी ये कंटेंट कहीं और मौजूद अगर है एंड मैंने अगर इसको ऑनलाइन कहीं पे यूज़ किया तो आई कैन गेट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो उससे बचने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कहीं और प्रेजेंट है या नहीं। सो लेट्स चेक फॉर प्लैगिज्म। बाप रे, 100% यूनिक। ऐसा 1-2% भी नहीं, 100% यूनिक ही बोल दिया इसको। एंड आई डोंट नो ये लोग कैसे कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि ऐसा लाइन तो काफ़ी जगह होगा, बट द फैक्ट इज़ कि द वे दे आर राइटिंग ना, उससे ना आपका प्लैगिज्म काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है। यानी इनका स्पिन ऑफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली किया हुआ है। तो मैं देखता हूँ, मैं ना इसको फिर से लिखता हूँ एक बार और, क्योंकि सपोज़ किसी इंसान ने अगर ये सेम चीज़ लिखा और इसको कॉपी करके अगर यूट्यूब या फिर कोई अपने साइट पर डाल दिया, तो इट शुडंट बी 100% यूनिक। सो लेट मी पेस्ट द सेम लाइन अगेन। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो मैं सेम यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि इस बार कुछ अलग आता है या सेम आता है। आप देखो ये थोड़ा ना डिफरेंट वे में इसको लिख रहा है। यानी हर बारी ना ये एक नया वे में जनरेट करता है टेक्स्ट। दैट्स अमेजिंग। बट मैं मानूंगा नहीं, मैं इसको एक्चुअली ना कंपेयर करके यहाँ पे देखने वाला हूँ। सो लेट इट फर्स्ट राइट। मीनवाइल मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। ओके, सो मैंने जब यहाँ पे कंपेयर किया तो देखो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे मैच हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैच तो होगा ही, ठीक है, लेकिन जो स्पिन ऑफ इसने किया है
यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन द वे इट हैज़ बिन स्पिन्ड ऑफ, ये एक्चुअली एक 100% प्लेगरिज्म प्रूफ आपका हो रहा है। आप देखो, मैंने जब यहाँ पे चेक किया द सेकंड वन, ओके, तो वो भी आपका एक्चुअली 100% यूनिक ही आया, यहाँ देखो, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों टेक्स्ट 100% यूनिक है और 100% प्लेगरिज्म प्रूफ है, इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेम हेडिंग और द सेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड आई थिंक इससे ना यूट्यूबर लोग का या फिर थोड़ा सा जो कंटेंट लिखते हैं उन लोग का तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है। एंड देन इसी के लाइन पे एक सवाल उठता है कि क्या कंटेंट क्रिएटर्स का या क्या जो हमारे आर्टिकल राइटर्स हैं, क्या उनका जॉब खतरे में है। सिंस आई एम नॉट इन दैट फील्ड, मैं इसका जवाब एक्यूरेटली तो शायद नहीं दे पाऊँ, बट मैं आपको एक रफ़ आइडिया देता हूँ, ठीक है। सपोज़ आप किसी चीज़ पे आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, तो यू विल गेट अ लॉन्ग आर्टिकल ऑन दिस वन, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट लिखना इज़ नॉट एन आर्टिकल राइटिंग, ये बात आपको ही मालूम है। आर्टिकल राइटिंग में आपको इमेजेस डालने होते हैं, आपको एसईओ का ध्यान रखना पड़ता है, एंड देन आपको कैसे कहाँ पे कैरेक्टर, कहाँ पे टेक्स्ट, कहाँ पे ऑल टेक्स्ट, हज़ार चीज़ें आते हैं जो कि आपको ऑप्टिमाइज़ करनी होती है व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट या फिर राइटिंग एन आर्टिकल। तो डिट्टो चीज़ या स्टेप बाय स्टेप चीज़ ना आपको ये करके नहीं देगा, वो सब में मैनुअल एफर्ट चाहिए ही चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट की जगह एक पूरा का पूरा इससे लॉन्ग मांगूँ, सपोज मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर मांगता हूँ, तो आई एम श्योर कि मुझे एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इस पर लिख के दे देगा। तो ऐसे ही सपोज़ आपको कोई आर्टिकल लिखना है एंड यू विल गिव द कैरेक्टर कि मुझे 500 वर्ड के ऊपर एक आर्टिकल चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये लिख के दे देगा। अब आप उसी को लेके उसके अंदर आप हल्का सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये है कि थोड़ा एफर्ट कम करेगा, बट ये आपका जॉब खाएगा, दैट इज़ स्टिल नॉट गारंटीड, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक इससे आपका जॉब को ज़्यादा हानि है। क्यों नहीं हानि है? क्योंकि ना अभी आपका ये एक्चुअली एक बीटा वर्जन में है, ठीक है। हु नोज़ कि आने वाले टाइम में ये टूल पेड बन जाएगा, एंड आई एम श्योर ये टूल पेड ही बनेगा। एंड पेड अगर ना बने तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको स्टार्टिंग का कुछ सर्चेस आपको फ्री देगा एंड देन बाद में आपको अपग्रेड करने को बोल सकता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये ऑप्टिमाइज़ है ना, आई डोंट थिंक ये फ्री में हमें लाइफ टाइम मिलने वाला है, बट स्टिल हु नोज़, ठीक है। तो आप देखो, ये एक्चुअली मैं आपको पूरा का पूरा बड़ा सा आर्टिकल मुझे लिख के यहाँ पे दे दिया है, एंड बहुत ही सही है एक्चुअली, स्टेप बाय स्टेप लिखता है। जैसे आप यहाँ एक इंट्रो हो गया, देन आपका यहाँ पे क्या क्या पेन पॉइंट है, देन क्या क्या सल्यूशन है, आप क्या क्या सीखोगे, एंड एट द एंड आपको ये आउट्रो या फिर जो हम बोलते हैं कंक्लूजन वो भी लिख के दे रहा है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। अगर आपको एसईओ के बारे में आइडिया है या फिर आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में आइडिया है, तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। लेट्स चेक कि ये हमें इमेज देता है नहीं, ठीक है। सो मैंने बस इसको यहाँ सिंपल लिखा है कि क्रिएट अ थंबनेल फॉर माई React.js कोडिंग चैनल, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है। देखो यहाँ पे साफ बोल दिया कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ थंबनेल फॉर React.js। यानी ये एक्चुअली आपको, आई डोंट थिंक ये आपको इमेज देता है, मोस्टली आपको यहाँ पे टेक्स्ट ही मिलता है, ठीक है। तो चलो एक तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसका डिमेरिट कि आपको इमेजेस नहीं देते हैं, ठीक है। स्टिल लेट्स चेक समथिंग एल्स। सो मैंने एक चीज़ लिखा है कि यहाँ पे क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर अ फ्रेशर फ्रंट एंड डेवलपर। देखते हैं कि ये हमें थोड़ा रेज्यूमे का फॉर्मेट या फिर कुछ डेटा देता है या नहीं। ऑलराइट, सो इसने एक्चुअली प्रॉपर फॉर्मेटिंग शुरू कर दिया यहाँ तो। बाप रे बाप, ट्रस्ट मी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इसने एक्चुअली प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दे दिया है रेज्यूमे का। पहले समरी, देन आपका स्किल्स क्या क्या है इवन इन बुलेटेड पॉइंट्स, देन आपको वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, आपका क्या रोल था, आप किस कंपनी में थे और कब से कब थे, एंड देन आपको जो भी की पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं वो भी लिख दिया। माय गॉड, दिस इज़ रियली अमेजिंग। आपको अगर रिज्यूमे चाहिए तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। दिस इज़ रियली अमेजिंग, मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड ChatGPT ग्रेट। ऑलराइट, कुछ और देखते हैं। सो बहुत लोगों ने पूरा साइट बना के दिखाया है। सो मैं पहले एक सिंपल सी देखता हूँ कि एक टू डू लिस्ट ऐप ये बनाता है या नहीं यूजिंग React.js, एंड ये बना तो देगा, आई एम डैम श्योर, बट मैं इसको चेक करूँगा अपने कोड में इंपोर्ट करके। सो अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप दे रहा है, तो मैं थोड़ा इसको ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे एक्चुअली कोड चाहिए, ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा और एंटर करते हैं। ऑलराइट, सो काफ़ी टाइम लेने के बाद इसने प्रॉपर एक कोड यहाँ पे जनरेट किया है। एंड आप देखो एक चीज़ क्या होता है ना कि आप अगर बहुत लंबा कुछ होता है टेक्स्ट या कोड, तो ये बीच में स्टॉप हो जाता है, तो फिर यहाँ आपको लिखना पड़ता है
कि और दो मुझे। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे जनरेट मोर लिखा है तो इसने और यहाँ पे मुझे कोड दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कि चल भी रहा है या नहीं। कंपोनेंट्स या यहाँ पे ना न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, ऑलराइट, और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ इसको। पहले तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंड यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप हो गया था तो इसके बाद ये सब भी मुझे पेस्ट करना है एंड सेव करता हूँ। पहले तो मैंने बेसिकली इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया एंड फिर देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है यूआई में। ओके, तो इसने एक्चुअली प्रॉपर बिल्ड कर दिया है। और ये स्टैटिक कोड कहाँ से आ रहा है, लेट मी सी दैट। ओके, तो इसने एक्चुअली एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट बनाया और उसमें डाल दिया है सारा स्टेट का डेटा, एंड लेट्स से इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। मैं सपोज यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ऐड किया, ये ऐड हो गया, माय गॉड। और यहाँ पे चूज़ करने पे ये टिक मार्क हो जा रहा है। मतलब ट्रस्ट मी, इसने एक्चुअली में प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ और हल्का फुल्का यूआई के साथ बना के दे दिया आपको एक प्रॉपर टू डू लिस्ट। दिस इज़ अमेजिंग। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आपको सारा कुछ दे देगा, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ CSS या कुछ लॉजिक भी लगाना होगा, बट जो आपको चाहिए एज अ टू डू लिस्ट उसने यहाँ पे आपको दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है मतलब, एंड आपको लगभग सब कुछ यहाँ दे रहा है। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको ये कोड और कहीं नहीं मिलेगा, आप जाओगे तो आपको ये चीज़ स्टैक ओवरफ्लो में भी मिल जाएगा, बट द वे दिस इज़ गिविंग टू यू एट जस्ट अ सिंगल क्लिक, दैट इज़ अमेजिंग, ठीक है। ओके, सो मैंने फाइनली एक और चीज़ लिखा हुआ है, बेस्ट हैशटैग टू रैंक ऑन गूगल फॉर React.js ट्यूटोरियल वीडियोस। देखता हूँ कि मुझे क्या ये देता है। तो उसने एक्चुअली रेलिवेंट हैशटैग्स भी मुझे दे दिए हैं। सो अब देखो ना, एक चीज़ यहाँ पे कि छोटा मोटा चीज़ के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि मुझे कुछ हैशटैग चाहिए, कुछ मुझे कंटेंट चाहिए, कुछ मुझे क्विक आइडिया चाहिए, उसके लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा सही टूल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिमेरिट यहाँ आपको फील होगा कि हर चीज़ जनरेट करता है ना तो हल्का टाइम लेता है। आप कुछ बड़ा कंटेंट अगर यहाँ पे सर्च कर रहे हो तो हल्का फुल्का टाइम लेगा, एंड देन बीच में आपका स्टॉप होता है, देन आपको यहाँ पर जाके शो मोर भी लिखना पड़ता है। बट इन गूगल क्या होता है कि आपको सीधी आपको लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मिल जाते हैं अराउंड, आई डोंट नो, 1 लाख 2 लाख जो भी होता है, एंड आप कोई भी साइड में आके देख सकते हो कि आपको जो भी देखना है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको सही नहीं दिखा रहा है, बट द ऑप्शंस आर मोर इन गूगल कंपेयर टू चैट GPT, एंड दैट्स वाई आई थिंक गूगल को तो बीट तो खैर नहीं कर रहा है अभी ये, जो लोग हाइप बना रहे हैं या फिर जो लोग इतना सारा वीडियोस निकाल रहे हैं कि गूगल ऑल्टरनेटिव निकल गया एंड ऑल दैट, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे ये लोग एक चीज़ क्या करते हैं ना कि सपोज़ यहाँ पे ये लोग आर्टिकल दे रहे हैं या जो टेक्स्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट के साथ ना यहाँ पे नीचे लिंक भी दे देते हैं कि इस साइट पे जाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लोगों को, ठीक है। ऑलराइट, सो आप लोग अगर अभी तक वीडियो पे टिके हो तो थैंक्स फॉर दैट। एंड सेकंड, आई होप आप लोग को अब थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि टूल में दम तो है, ठीक है, बट इतना दम नहीं है कि किसी इंसान का जॉब ले जाए, फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है। बात ये कि टूल अभी बीटा स्टेज में, ठीक है, एंड सिंस इट्स एन AI टूल, सो बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी डेटा इसको दे रहे हो उससे वो सीखता है, ठीक है। यानी हम लोग अभी भी जो भी सर्च कर रहे हैं ना उससे वो सीख ही रहा है, एंड जितना ज़्यादा उसका डेटा ट्रेन होगा उतना ज़्यादा वो आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट देगा। यानी ये टूल अगर आज से 10 साल बाद भी रहता है तो इट विल बी 10 टाइम्स और इवन 100 टाइम्स बेटर देन नाउ, ठीक है। सेकंड बात ये कि कुछ लोग इसको गूगल से कंपेयर कर दे रहे हैं कि गूगल को रिप्लेस कर सकता है चैट GPT, एंड आई थिंक दैट इज़ रियली चाइल्डिश, ठीक है। आपको सिर्फ यही देखना है कि यार डेटा बाहर आपको निकाल के दे रहा है, दैट इज़ ओनली नॉट द थिंग। यानी आप कुछ अगर सर्च करते हो तो गूगल जिस अमाउंट में, जिस क्लैरिटी में आपको डेटा बाहर करके देता है, हंड्रेड्स ऑफ साइट्स आपके पास आते हैं, आप जहाँ से जो मन सर्च कर सकते हो, उतना आपको चैट GPT ऑफ कोर्स नहीं दे रहा है और नहीं वो देगा आगे, ठीक है। क्योंकि गूगल बाकी लोग का साइट्स को आपके सामने दिखाता है। यानी जो लोग, हज़ारों लोग जो लोग अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, अपना ब्लॉग्स, अपना कोड लिख रहे हैं, वो सब दिखाता है। चैट GPT पूरा डेटा जो ट्रेंड है उसमें से स्पेसिफिक डेटा उठा कर दिखाता है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सो कंपैरिजन तो करना आई थिंक रेलिवेंट ही नहीं है। आई डोंट नो लोग इसको क्यों इतना बड़ा मैटर बना के रखे हैं। थर्ड चीज़ कि जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा जॉब ये खा जाएगा, सो मैंने आपको दिखाया भी लाइव कि मान लिया आपको कोड करके दे रहा है, मान लिया आपको आर्टिकल लिख के दे रहा है, बट क्या वो इनफ है? क्या आपका जो रिक्वायरमेंट आएगा आपको क्लाइंट से, क्या वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके देगा? नेवर।
आपको हमेशा ह्यूमन एफर्ट चाहिए कोई भी चीज़ कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि खुद का दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। और सिंस ये ट्रेंड मॉडल है, ये अपना दिमाग या अपना कॉमन सेंस ये नहीं लगा सकता है, ये ट्रेंड मॉडल है, तो आपको अपना कॉमन सेंस उसमें ऐड करना होता है। सो ऑफकोर्स एज आई सेड, दीज टूल्स आर टू हेल्प पीपल। सपोज आप कोई काम कर रहे हो तो एक एड ऑन में आपको हेल्प करने के लिए है, बट ये आपका जॉब खाने के लिए नहीं बना है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक गिटहब को पायलट भी आया था, लोग उसको बोल रहे थे कि यार ये तो पूरा डीएसए करके दे रहा है, सारा कुछ ऑटोमेट कर दे रहा है, बट क्या हुआ उसका? आपका जॉब नहीं है कि आपके पास, है ना? सो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से, या फिर जो ऑनलाइन वीडियोज़ आते हैं उसको देख के कन्फ्यूज़ मत हुआ करो यार कि मेरा जॉब नहीं रहेगा या फिर ये सारा कुछ ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आई होप आप लोगों को मेरा समझाने का वे भी सही लगा होगा। सो इफ़ बाई एनी चांस आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।